नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो हार्दिक अभिनंदन है आपकी ही इस संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा क्या है, संज्ञा कहाँ से आई थी। हमने सबसे पहले पढ़े थे शब्द, क्योंकि शब्द ये जो दुनिया है, इस दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उसमें जो जादू छुपा हुआ है वो किसका है, शब्दों का। शब्द से ही ये बड़ी बड़ी किताबें बनी हुई है। और शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाम, दूसरा है हमारा धातु, तीसरा है हमारा अव्यय। अब जो नाम है उस नाम के भी 3 भाग बताए थे हमने। पहला है संज्ञा, फिर दूसरा है सर्वनाम और तीसरा है हमारा विशेषण। तो हमने हमारा पहला टॉपिक पढ़ा था संज्ञा। ठीक है, अब इस संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किसे कहते हैं, ये सभी हमने हमारी जो पहली क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं। अब वो हमने पढ़ा था हिंदी धारा में। ठीक है, जो हिंदी विषय था उसके उपलक्ष्य में पढ़ा था, लेकिन मैं उसे हिंदी के साथ संस्कृत से जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। अब संस्कृत में संज्ञा क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृत में संज्ञा क्या है। उसी संज्ञा का ये दूसरा भाग कहलाएगा। तो हम आज पढ़ेंगे कि संस्कृत में संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इनका नाम, चाहे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति में भी किसी का नाम होना चाहिए, जैसे राम, मोहन, सोहन। ठीक है, चाहे वस्तु है, वस्तु में कुछ भी आ गया, मान लीजिए पुस्तक आ गई तो पुस्तक का नाम होना चाहिए, रामायण, गीता। ठीक है, कोई भी ऐसा नाम होना चाहिए। या स्थान, स्थान है तो जगह आ गई, बहुत सारे शहर आ गए तो शहर नहीं, शहर का नाम होना चाहिए। अजमेर हो गया, आगरा हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह से इनके नाम होने चाहिए। अब आती है भाव की बारी। ठीक है, तो भाव क्या है, भाव का क्या, किस प्रकार से नाम। तो नाम होता है जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, खटास है, मिठाई है, ये सब क्या है, भाव। क्योंकि जब हम इन्हें यूज में लेंगे और हमारे अंदर जिस तरह के भाव प्रकट होंगे वे होते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था सारा कि व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है और भाव क्या है। अब संज्ञा के भेद पढ़े थे हमने। क्या क्या भेद पढ़े थे कि सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब कि किसी भी जो सेपरेट होता है एक व्यक्ति के बारे में कही गई बात। ठीक है, अब राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के बारे में कही गई है, न कि ऐसा कहा है कि बालक पुस्तक पढ़ते हैं। बालक में कौन, वह जो राम है उसके बारे में कहा गया है कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम के बारे में कहा गया, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हम कलकत्ता जाएंगे तो स्थानवाचक क्या है इसमें, कलकत्ता। ठीक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है या भाव का नाम है, अगर नाम दिया है किसी अकेले एक व्यक्ति के बारे में या एक स्थान के बारे में या एक वस्तु के बारे में या एक भाव के बारे में, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका पर्सनल। ठीक है, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से उसे बताया गया है। अब आता है जातिवाचक संज्ञा, हमने पढ़ा था। तो जातिवाचक संज्ञा वह है कि किसी की जाति बताना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा संस्कृत में तो 3 ही भेद होते हैं, देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हिंदी में इसे जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद और बताए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और संबंधवाचक संज्ञा। अब जाति में द्रव्य के संबंध में भी चीजें आती है, जैसे जाति में देखिए मनुष्य जाति हो गई, या पशु ले लिया है, या छात्र ले लिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग जातियां हो गई, स्त्री जाति हो गई, पुरुष जाति हो गई। ठीक है, या फिर बालक आ गए हैं, तो ये सब क्या है, इनकी जातियां आ गई है। इसी प्रकार से अब आता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जब भाव प्रकट होते हैं, हमारे जब भाव प्रकट होते हैं तो वही होती है भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम इसी के आगे कि इन्हें संस्कृत में किस प्रकार से काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो संज्ञा प्रकरण है, हम जो संज्ञा पढ़ रहे हैं वे संस्कृत में रूप में चलते हैं, विभक्ति के रूप में चलते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले अकारांत शब्द। ठीक है, अब आप कहेंगे ये अकारांत क्या होता है, बिल्कुल अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, रीकारांत, ये किस तरह से बनते हैं, तो ये हम देखते हैं। आइए, जैसे हमने यहाँ लिखा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ हमने राम लिखा। ठीक है, क्या लिखा, राम। अब राम में यहाँ पर कौन सा स्वर है,
कौन सा स्वर है? हमने जब पहली कक्षा ली थी, इसके पहले जो हमने संज्ञा शब्द पढ़े थे उनमें पढ़ा था कि जब हम शब्द लिखते हैं तो शब्द की अंत में अगर अ है, अ स्वर आया है तो वे अकारांत है, अगर आ स्वर आया है तो आकारांत है, अगर ई छोटी ई स्वर आया है तो ईकारांत है, और बड़ी ई स्वर आया है तो ईकारांत है। ऐसे ही ऊ स्वर आया है तो उकारांत है, बड़ा ऊ स्वर आया है तो ऊकारांत है। अगर ऋषि की मात्रा आई है एंड में, शब्द के अंत में, तो वो ऋकारांत शब्द बन जाएंगे। ऐसे शब्दों की पहचान करनी है। तो ये जब अ आया है तो ये शब्द बन गया अकारांत। क्या बन गया? अकारांत। ठीक है। अब अकारांत शब्द में आप देखिए, अकारांत शब्द जितने भी होते हैं सारे पुल्लिंग में होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और इसी प्रकार से जब आकारांत आ जाता है, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा लता, ठीक है। अब लता में क्या है? आ की मात्रा आ गई, ठीक है। आ की मात्रा आते ही यहाँ हमारा बन गया आकारांत। क्या बन गया? आकारांत। और आकारांत किसे प्रदर्शित करती है? स्त्री जाति को। जितने भी आकारांत शब्द आएंगे वो सारे के सारे स्त्री जाति को संबोधित करेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे अकारांत शब्द में। तो अकारांत शब्द क्या कहता है? देखिए कि संस्कृत में जिन शब्दों के अंत में अ जुड़ा होता है, क्या? अ। देखिए हमने यही बात करी यहाँ पर, राम, राम में अ जुड़ा हुआ है, यानी कि इस तरह से राम नहीं लिखा गया है, हलंत वाला। हमने संज्ञा शब्द में पढ़ा था अजंत स्वर और हलंत स्वर, हलंत, ठीक है। अजंत जो शब्द थे वे क्या होते थे कि जो स्वर होते हैं अ, आ, ई, ऊ, री, ठीक है। अगर इन स्वरों, अगर शब्द के अंत में इन स्वरों में से कोई है तो वह अजंत स्वर कहलाते हैं। और मान लीजिए शब्द के अंत में स्वर नहीं है, यानी कि इस तरह से हल लगा हुआ है, तो वे हलंत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो उनका जो शब्द रूप, जो पैटर्न चलेगा वो बिल्कुल अलग चलेगा और स्वर का अलग अलग चलेगा। अब स्वर में जैसे अ आया है तो अकारांत बन गया, तो जैसे अ जुड़ा होता है उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। अकारांत शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करवाते हैं। कौन सी जाति का ज्ञान करवाते हैं? पुरुष जाति का, यानी कि वो पुल्लिंग शब्द है। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं बनेंगे। उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे बालक, ठीक है। अब बालक को देखो, हम पहले तोड़ते हैं, शब्द का वर्ण विभाजन करते हैं, यानी कि वर्णों में उसको डिवाइड करते हैं। क्या करा हमने? ब में कौन सी मात्रा जोड़ी थी? आ की। फिर ल में कौन सी मात्रा जोड़ी है? अ की जोड़ी है। यहाँ पर अ की मात्रा जोड़ी है, फिर क और फिर अ, यानी कि हमने जो जो मात्राएं इसमें लगाई है वे मात्राएं हमने यहाँ ले ली। अब अंत में क्या आया है? यहाँ पर अ। अंत में जो वर्ण विभाजन करा तो अंत में कौन सा स्वर आया है? अ। इसलिए ये जो बालक शब्द है ये कौन सा शब्द है? अकारांत शब्द है। इसी प्रकार से बालक से रिलेटेड देखिए और भी शब्द आएंगे, जैसे कि छात्र है, वृषभ, काक, कपोत, और जन, नर, गर्दभ, और क्या मयूर, ठीक है। जितने भी और भी शब्द आएंगे, राम, कृष्ण, जितने भी नाम है, ये जितने भी नाम होते हैं, यानी कि संज्ञा क्या है? नाम। और जितने भी नाम आते हैं, चाहे वे किसी प्राणी का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, वे सारे पुल्लिंग शब्द में आएंगे क्योंकि वे अकारांत को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जितने भी शब्द आते हैं वे सारे अकारांत में आएंगे, ठीक है। इसमें अंत में अ स्वर आया है एवं शब्द के पुरुष जाति इसी अ स्वर के कारण इसका बोध होता है। जिस शब्द के अंत में, जिस भी शब्द के अंत में अ स्वर आता है वे सारे के सारे पुरुष जाति को संबोधित करते हैं, उसी का बोध कराते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। संस्कृत में इन शब्दों के आगे विसर्ग लगाते हैं। अब देखिए कैसे पहचान होगी। मान लीजिए राम लिखा है, ठीक है, तो राम तो एक हिंदी शब्द है, लेकिन हम राम के आगे इस तरह से विसर्ग लगा देते हैं, तो ये क्या है? संज्ञा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, अकारांत। संज्ञा अकारांत पुल्लिंग शब्द ये कहलाएगा। और इसके बाद से रूप चलेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे रूप चलते हैं, कैसे इनको विभक्ति और वचनों में लिखते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए हम ये हमारा जो लता है ये क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम इसमें लगा देते हैं तो ये तो कोई शब्द बनता है, ये तो बहुवचन बन गया, लता का बहुवचन हो गया। हम तो यहाँ एक वचन की बात कर रहे हैं, अभी हम मूल शब्द की बात कर रहे हैं कि मूल शब्द क्या कह रहा है, उसी मूल शब्द को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब भी विसर्ग लगता है और कोई शब्द है उस शब्द के अंत में अस्वर आता है तो वह अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक, छात्र, अख, वानर, शिक्षक, राम आदि। इस तरह से और भी जितने भी नाम है, पुल्लिंग के जितने भी नाम होते हैं वे सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और प्राणियों में, प्राणी यानी कि पशु पक्षियों में जितने पुल्लिंग शब्द के नाम हैं वो सारे इसी तरह से विसर्ग के रूप में लिखे जाएंगे। कपोतः, मयूरः, ठीक है, गर्दभः, वृषभः, अश्वः, कपो, ठीक है। जितने भी पुल्लिंग शब्द है वे सारे इसी तरह से लिखे जाएंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या लिया है हमने, राम लिया है। जो हमने अभी पढ़ा वही लिया है रामः, ठीक है। रामः में हम लिखेंगे, देखिए ये जब रूप लिखते हैं चाहे वे सर्वनाम रूप लिख रहे हो या संज्ञा रूप लिख रहे हो, जब हम शब्द रूप लिखते हैं तो इसी टेबल के अनुसार लिखते हैं। टेबल क्या कहेगी कि पहले यहाँ विभक्तियां आ जाएगी और यहाँ पर हमारे वचन आएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों वचनों में शब्द रूप लिखे जाते हैं और इन विभक्तियों में भी शब्द रूप लिखे जाते हैं। विभक्ति इस तरफ आएगी और वचन इस तरफ आएंगे। इसी पैटर्न से हमें शब्द रूप लिखने हैं, चाहे हम संज्ञा शब्द रूप लिख रहे हैं चाहे हम सर्वनाम शब्द रूप लिख रहे हैं, हमको इसी ही पैटर्न से लिखना है। अब विभक्ति कौन कौन सी है देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन। आप सभी को पता है हमारे सात विभक्तियां होती है और संबोधन एक होता है। इस तरह से जैसे कारक होते हैं, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि कारक क्या होते हैं। जो कारक होते हैं, कारक से ही विभक्ति बनती है। कारक में बताया गया है कि एक प्रथमा विभक्ति किसके लिए है, द्वितीय विभक्ति किसके लिए है, कौन सी क्रिया करते हैं या कौन सा समय आता है, उस कार्य को किस लिए किया है, कर्ता ने और क्रिया का क्या संबंध है, जब ये विभक्ति यूज होती है तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम, द्विवचन में रामो, बहुवचन में रामा। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, प्रथमा राम रामो रामा, द्वितीया रामम रामो रामान, तृतीया रामेण रामाभ्याम रामे, चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी रामस्य रामयो रामणाम, सप्तमी रामे रामयो रामेषु और संबोधन जो एक वचन आता है, यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आते हैं, वे के वे सारे संबोधन में लग जाते हैं। हे राम, हे रामो, हे रामा, ठीक है। आया सबको अच्छे से समझ में। इसी तरह से ये जो हमने अकारांत पुल्लिंग राम शब्द लिखा है, इसी तरह से जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जितने भी आप बना सकते हो, कितने भी, चाहे बालक हो, नर हो, छात्र हो, अश्व हो, गर्दभ हो, गज हो, ठीक है। प्राणियों में जितने भी आप पुल्लिंग शब्द बनाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द इसी राम के अनुसार बनेंगे। जैसे हम छात्र या बालक से ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर राम की जगह क्या है, बालक। क्या है, बालक। यह आया हमारा बालक। अब हम लिखते हैं अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द, ठीक है। तो हम देखिए कैसे बनाएंगे, पैटर्न यही रहेगा हमारा, विभक्तियां यही रहेगी, वचन हमारे यही रहेंगे। अब देखिए हम क्या चेंज करते हैं, ये देखना आप लोग। राम की जगह हम लिखेंगे बालक, बालको, बालका। हमने क्या किया, बालक तो ऐसा जो मूल शब्द था वह लिख लिया। अब जैसे रामों में डबल मात्रा लगी हुई है वैसे हम बालको लिखेंगे, वैसे ही रामः, बालकः, ठीक है। बालकः, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकाना, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। आ गया समझ में।
इसी तरह से सारे बनाने हैं, चाहे छात्र के हो, चाहे नर के हो, चाहे अश्व के हो, चाहे वानर के हो, जितने भी पुल्लिंग शब्द है सारे इसी रूप में बनेंगे। इसके अलावा और कोई इसका मेथड नहीं है। अगर आप एक रूप याद करते हो, मान लीजिए आप राम शब्द याद करते हो, तो राम शब्द को लेकर देखो आप कितने पुल्लिंग शब्द याद कर लेते हो। अकारांत का आपको सिर्फ एक टेबल याद करनी है, उस एक टेबल को लेकर आप अनेक टेबल बना सकते हो, जितने भी पुल्लिंग शब्द है वो सारे याद हो जाएंगे। तो देख लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। आपको एक राम शब्द याद करना है और उससे रिलेटेड आपको और जितने भी राम शब्द है उनकी टेबल बनानी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम जिन शब्दों की अंत में, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे कि जिन शब्दों की अंत में आ जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? आ। ठीक है, मैंने बताया था, मान लीजिए लता, हमने यही पढ़ा था लता, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आ। इसमें आ जुड़ा हुआ है। कैसे? हम जैसे ल, अ, ठीक है, प्लस त और आ। ठीक है, क्या स्वर निकले? ल में अ जुड़ा हुआ है और त में आ जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस आ को लेकर हम यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, क्योंकि लता क्या है? बोलने में लता क्या है? लड़की। रमा क्या है? लड़की। सीता, गीता, सविता, सरिता, कविता, ये सब क्या है? लड़की। स्त्री जाति का बोध करा रही है, और जैसे ही स्त्री जाति का बोध कराती है हम यहाँ पर आकारांत शब्द लिखेंगे। तो क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ जुड़ा रहता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, और आकारांत स्त्री जाति का बोध कराते हैं। कौन सी जाति का बोध कराते हैं? स्त्री जाति का। और अकारांत पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे राम नहीं, सॉरी, राम नहीं, रमा, लता, सीता, सुधा, छात्रा, शिक्षिका, पाठशाला, गीता, बालिका आदि। ठीक है, जितने भी, जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्द एक पढ़ते हैं हम राम और अनेक पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं अकारांत में, उसी प्रकार से हमें एक स्त्रीलिंग शब्द याद करना है, यानी कि हमें सीखना है, और उससे रिलेटेड जितने भी स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है वे सारे के सारे हम बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। हमें सिर्फ एक टेबल याद करनी है और उस टेबल को देखकर हम ट्रिक से, जैसे उसमें मात्राओं का चेंज किया गया है वैसे हमें मात्राएं चेंज करनी है और हमें आराम से आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, फिर ये है हमारे सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब देखिए ये लेकर आए हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रमा। अब ये देखिए पहचान कैसे होगी कि पुल्लिंग शब्द में विसर्ग लगता है और स्त्रीलिंग शब्द में विसर्ग नहीं लगता है। जब हम मूल शब्द लिखते हैं रमा, इसमें विसर्ग नहीं लगता है। हम पढ़ते हैं यहाँ पैटर्न वही है हमारा, विभक्ति और वचन, एक वचन दे दिया, द्विवचन दे दिया और बहुवचन, यानी कि एक वचन एक को प्रदर्शित करता है, द्विवचन दो को, और बहुवचन बहुत से, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। चतुर्थी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, चलते हम कैसे पढ़ेंगे। रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमाये रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमयो रमणम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमा। ठीक है, टेबल है, आपको ये पूरी याद करनी है, अच्छे से याद करनी है। और उससे रिलेटेड हम एक और बना लेते हैं। हमारे पास पिछली स्लाइड में कौन से शब्द थे? लता था, बालिका था, सीता था, और भी बहुत सारे शब्द थे। हम लता ले लेते हैं। ठीक है, तो लता कैसे बनेगा देखिए, इसी को देखकर बनाएंगे हम, और किसी तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि आकारांत एक जैसे बनते हैं, सिर्फ थोड़े से शब्द चेंज हो जाते हैं। बाकी जो उनका पैटर्न है बनाने का, जहाँ ये अंत में जो ये मात्राएं लिखी गई है ये वाली, ये सारी ऐसी की ऐसी मात्राएं रहती है, चाहे वे किसी भी नाम की हो। स्त्रीलिंग होना चाहिए, आकारांत स्त्रीलिंग, यानी कि अंत में आ की मात्रा होनी चाहिए। अब हम लता बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतया लताभ्याम लताभि, लताये लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतयो लतानाम,
लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लता। आ गया? बहुत आसान है, क्योंकि इस पैटर्न से बनाना है, हमें एक ट्रिक से बनाना है, क्योंकि सारे तो याद कर नहीं सकते, कितने याद करेंगे, बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें एक याद करना है, यानी कि एक टेबल याद करनी है, और उस टेबल के बाद में हम उसको देखकर या उस तरीके को देखकर सीखकर हम उससे रिलेटेड और भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आता है हमारा इकारांत। देखिए इकारांत का क्या है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमने अंत में क्या देखा था कि अ आता है, शब्द के अंत में अ स्वर आता है तो अकारांत, अगर आ स्वर आता है तो आकारांत, और अगर शब्द के अंत में ई स्वर आता है, यहाँ पर कौन सा स्वर आया है, ई, यानी कि म लिखा है और ये ती लिखा है छोटी, तो छोटी ई स्वर आया है इसमें, इसलिए ये इकारांत आ गया। ठीक है, अब ये इकारांत कैसे पढ़ेंगे हम, वही हमारी जो पढ़ने की कला है वो ऐसी ही रहेगी। ये है हमारी विभक्ति, ठीक है, और ये आ गए हमारे वचन। ठीक है, तो विभक्ति हमारी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, अगली स्लाइड में हमारी षष्ठी, सप्तमी और संबोधन तीनों है। ठीक है, और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति कह रही है मति मति मतय, ट्रिक वही है, एक एक याद करनी है, मैं एक एक लेकर आई हूँ आपके लिए, एक एक टेबल, मतलब एक नियम के लिए एक टेबल, और उससे रिलेटेड कई नियम, हमारे कई शब्द तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो मति मति मतय, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्याम मतिभि, मत्ते मतिभ्याम मतिभ्य, मत्या मतिभ्याम मतिभ्य, मत्या मत्यो मतीनाम, मत्याम मत्यो मतिषु, हे मते हे मति हे मतय। अब जितने भी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द आते हैं आपके पास, आप इसी ट्रिक से बनाएंगे कि ये जो मति शब्द है इसी को लेके जो मात्रा परिवर्तन हुआ है वो ऐसे ही मात्रा परिवर्तन करके आप इस मति शब्द से लेकर और भी जितनी छोटी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वो सारे इसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर इकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत बड़ी वाला। ठीक है, पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग होना चाहिए। जैसे सुधी, सुधी कौन होता है, पंडित। अब पंडित क्या है, पंडित होता है या होती है, होता है, पंडिताइन होती है। ठीक है, पंडित का जो स्त्रीलिंग हम परिवर्तन करेंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे तो पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताइन, और पंडिताइन का लिंग परिवर्तन पंडित हो जाएगा। तो ये हमारा है पुल्लिंग शब्द, क्या है, सुधी। अब सुधी से जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द है वो सुधी के अनुसार ही बनेंगे, जैसे सुधी बना हुआ है वैसे ही बनेंगे। छोटी इकारांत या आकारांत या अकारांत उसके अनुसार नहीं बनेंगे, और ना इकारांत स्त्रीलिंग के जैसे बनेंगे, ये पुल्लिंग के जैसे ही बनेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, ये हमारी विभक्तियां हैं पूरी, प्रथमा से लेके संबोधन, और ये हमारे तीनों वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पढ़ते हम ये भी, सुधी सुधियो सुधिय, सुधियम सुधियो सुधिय, सुधिया सुधिभ्याम सुधिभि, सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्य, सुधिय सुधिभ्याम सुधिभ्य, सुधिय सुधियो सुधियाम, सुधिये सुधियो सुधेषु, हे सुधी हे सुधियो हे सुधिय। तो इस तरह से जितने भी पुल्लिंग शब्द है वो सारे इसमें बनेंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द बहुत कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ज़्यादा आते हैं, जैसे नदी आता है तो नदी हम पढ़ सकते हैं, और नदी से रिलेटेड जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं वो हम उस नदी को देखकर बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये है अब हमारा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। सुधी क्या था, पुल्लिंग शब्द, अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द में हमने लिया है नदी। देखिए बड़ी ई की मात्रा आई है, बड़ी ई की मात्रा आई है, इसलिए हम यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लेते हैं। तो यही विभक्ति है और हमारी यही वचन है। तो नदी के अनुसार ही और भी जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वो सारे लिखे जाएंगे। यह आपका है नदी नद्यो नद, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्य। इस अनुसार जितने स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं इकारांत के वो सारे नदी के अनुसार बनेंगे। आपको सिर्फ मात्राएं चेंज करनी है और कुछ नहीं चेंज करना है। जैसे शब्द आया है इस शब्द को रखकर, जैसे ये वाला है भ्याम,
ये भ्याम लगाना है, ये द्यो लगाना है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, यहाँ पर धाम लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारे ट्रिक करनी है। आगे चलते हैं हम उकारांत। क्यों? क्योंकि धेनु, धेनु क्या होती है? गाय। अब गाय क्या है? स्त्रीलिंग, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे ही हमने धेनु, नु में आया छोटे ऊ की मात्रा, हमने यहाँ लगा दिया उकारांत। धेनु भी देखिए इसी तरह से लिखेंगे। जो उकारांत लिखेंगे, जैसे हमने स्त्रीलिंग लिखा वैसे ही सारे धेनु के शब्द, जितने भी धेनु है, मतलब कि धेनु नहीं, धेनु से रिलेटेड जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। धेनु क्या है? गाय। अब गाय है स्त्रीलिंग, और उसी स्त्रीलिंग के अनुसार जितने भी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, कौन से? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, वे सारे धेनु के अनुसार लिखे जाएंगे। तो ये था आज हमारा संज्ञा का अंतिम जो भाग था, वो हमने पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था संज्ञा की डेफिनेशन, उसके कितने भेद होते हैं, उसके उपभेद कितने होते हैं, किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हमने संस्कृत की संज्ञा शब्द रूप पढ़े हैं। ये सारे संस्कृत के शब्द रूप आप सभी को याद होने चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा टॉपिक? कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज का आपका जो होमवर्क है वो है कि जितने भी मैंने ये अकारांत, आकारांत, इकारांत, बड़ी इकारांत, उकारांत, ये जितने भी शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बताए हैं, वो जो हमने पढ़े हैं उनके अतिरिक्त, मतलब उनके अलावा आपको एक एक शब्द रूप की टेबल बनानी है। यह आज आपका होमवर्क है। इससे आपको पता चलेगा कि हमने क्या सीखा और कितना सीखा, आपको कितना समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद।